और ये सुख शांति बोल रही हो जिंदगी सुन रहा है, ये अगर भूल के वहाँ पे भी सुन लें दोबारा तो हमेशा याद रखो भाई चीज़ है। इनमें रुपये रखो भैया। तो लड़का लड़की से कहता है कि आप मेरे 7 वचनों को जब मानोगी तो ही मैं तुम्हारे लिए अर्धांगिनी बनाऊंगा, मेरे बाएं अंग लाऊंगा, उन्हें मैं अर्धांगिनी नहीं बनाऊंगा। और लड़की भी कहती है आप मेरे 7 वचनों को मानोगे जब ही मैं अर्धांगिनी बनूंगी, नहीं मैं भी नहीं बनूंगी। इस प्रकार से दोनों में आपस में बात। ऐसा ही रामचंद्र भगवान के ब्याह में सीता जी और रामचंद्र भगवान ने 7 वचन सुने थे। शंकर भगवान ने भी और पार्वती मैया ने भी सुने 7 वचन। उनने जिंदगी जीवन पर्यंत मांगी, पर एक बात पे तो थोड़ी सी भूल हो गई पार्वती मैया से, उन्हें वो बात नहीं मानी थी। तो इस प्रकार से इनको जो नहीं मानता है तो वो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है अगर एक भी बात नहीं मानता है। तो लड़की कहती है स्वामी एक मुखे चत्वारे पंच पशुएं सब सखियां, अर्थात पहले तो आप अकेले थे, कहीं भी आना कहीं जाना, कोई समय नहीं था आपका, कहीं चले गए कहीं से आ गए, कहीं से धन लाए इकट्ठा करके कहीं खर्च कर दिया, उसकी भी कोई सीमा नहीं थी। तो इसलिए आप और मैं मिलकर 2 हो गए हैं उस समय। तो आपको कहीं जाना है तो मुझे बताना पड़ेगा, आओगे तो मुझे बताना पड़ेगा समय कब आओगे, आप कहाँ से धन लाए कहाँ खर्च किया, उसमें मेरी हिस्सेदारी है। एक मुखे चत्वारी, चत्वारी माने पशु, गाय भैंस घोड़ा बैल इत्यादि। तो आजकल गाय भैंस कोई खरीद ही नहीं रहा, मोटरसाइकिल जीप ट्रैक्टर जो खरीद रहे, तो जिनमें आप खरीदोगे बेचोगे तो मेरी सम्मति लेना पड़ेगी। उसमें बेचोगे या खरीदोगे तो मुझे बताना पड़ेगा। कहीं यज्ञ करोगे, कहीं हवन करोगे, पूजन करोगे, तीर्थ यात्रा को जाके मुझे साथ रखना पड़ेगा। स्वामी अगर मैं 7 सखियों के बीच में कहीं बैठी हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए, गलती मत घर अगर मुझसे भोजन बना, भोजन में कोई गलती हो जाए, नमक मिर्ची कोई ज़्यादा हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो मैं 7 सखियों के बीच में बैठूँ, वहाँ मुझे दंड न दिया जाए, जिससे 7 सखियों के बीच में मेरा अपमान। इस प्रकार से लड़की ने जो 7 वचन कहे, एक मुखे चतुर्वारे पर सब सखी। तो लड़का कहता है कि मेरी 7 वचन आप मानोगी तो ही मैं आप अर्धांगिनी बनाऊंगा। तो उद्याने मद्यपाने पितागृह गमनम मम चित्तम मम वाक्यम ग्राम ग्राम गोष्ठी। उद्यान माना होता है जंगल और बगीचा। स्त्रियों को, लड़कियों को जंगल में बगीचा में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। मद पाने में मद पीने वाले 2 होते हैं, एक तो होता शराब पीने वाला, दूसरा होता हाथी। और मद कई प्रकार के मद होते हैं, आदमी के अंदर क्रोध हो वो भी मद होता है, हर प्रकार का अभिमान हो नहीं वो भी एक मद होता है। तो ये मद के लिए हाथी से और शराब पीने वाले की स्त्रियों को, लड़कियों को कभी मुंह नहीं लगना चाहिए। पितागृह गमनम, पिताजी के घर मेरी बगैर आज्ञा के नहीं जाना। मम चित्तम मम वाक्यम, मेरे चित्त के अनुसार मैं आप जैसे अनुसरण करूं वाक्यों का, उनको मानो। घर में मेरे माता पिता भाई बहन जो है उनकी सेवा करो, सत्कार करो। अतिथि कोई आए घर में तो उसकी सेवा सबसे बड़े गृहस्थ आश्रम का सबसे मेन धर्म है। गृहस्थ आश्रम में स्त्री लक्ष्मी वही होती है जो अतिथि का सत्कार करती है। अतिथि निराश होकर ना जाए, तो अतिथि का सत्कार करना। हो मेरे घर में जैसी संपत्ति है, मेरे पास पैसा धेला जैसा, उसी प्रकार संचालन करना घर का। मम चित्तम मम वाक्यम ग्राम ग्राम गोष्ठी। गांव में जो सभा होती है, प्रवचन होते हैं जगह जगह, तो स्त्रियों को, लड़कियों को वहाँ कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले तो अपने अंगों को ढककर जाना चाहिए। बिगर कारण कभी हंसना नहीं चाहिए। अपने घर की बात किसी दूसरे के लिए नहीं बताना चाहिए। तो लड़की कहती स्वामी आपने कहा कि मेरी बगैर आज्ञा के पिताजी घर नहीं जाना। तो वो कह रहे हैं कि श्रावण का महीना, रक्षाबंधन और कुमार के महीने में हाथी पूजा, उसे लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, उसमें मेरी बगैर आज्ञा के आप पिताजी घर जा सकती है। इस प्रकार से ये 7 वचन दोनों ने माने। इस समय अपन सब मेहमान लोग आए हैं, सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर विवाद होता अपन नहीं रुकेंगे, कौन होगा? अग्नि में हवन किया, अग्नि शांत हो जाएंगे। अभी मंडप सभा महीना में उखड़ जाता है। इसके बाद में रात्रि में अगर आपने 7 वचन सुने तो रात्रि में सूर्य नारायण नहीं रहते, और दिन में अगर हुआ तो चंद्रमा नहीं रहते। इसलिए साक्षी करने के लिए धर्म नारायण जो भगवान है, उनकी अचल पदवी है, उनको साक्षी करके ये 7 वचन मानेंगे।
पता भैया गिरफ्तार हो।